शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 10 बजे 8 बजे तक सोमवार सुबह 8 बजे तक निश्चित रूप से कर्फ्यू लगाइए। लॉकडाउन में आवागमन बंद होना चाहिए। की दुकान और मेडिकल की दुकान और कोई जी क्या निर्णय लिया? सर, सभी संयुक्त व्यापार मंडल समिति और संयुक्त व्यापार मंडल के सभी प्रधान, कुछ 2-4 लोगों को जिनको कोई काम था, प्रधान यहाँ उपस्थित थे। आज का माहौल देखते हुए हमने ये निर्णय लिया है कि वैसे तो सरकार जब मर्जी लॉकडाउन का निर्णय ले, हम सहमत हैं, लेकिन हम शहर के 60% एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ आउटर का एरिया हमारे हिस्से में नहीं आता। हम ये चाहते हैं शुक्रवार शाम 6 बजे से लेके सोमवार सुबह 10 बजे तक 8 बजे तक संपूर्ण रूप से कर्फ्यू होना चाहिए जैसे पहले होते थे। नो मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स, नो मूवमेंट ऑफ पब्लिक। जरूरी कोई मेडिकल उससे जाना चाहता है तो जाए। दूध की दुकानें सुबह 5 बजे से 9 बजे तक खुलें, शाम को 5 से 7 बजे तक, और वहां पर भी सिर्फ दूध बेचना अलाउड हो। ये नहीं ब्रेड, ये सिर्फ दूध बेचने के लिए अगर कोई और सामान बेचता पाया जाता है तो उसकी दुकान तुरंत बंद करा दी जाए, और कोई भी दुकान ना खुली हो मेडिकल के अलावा। और टोटल कर्फ्यू होना चाहिए। ये 2-3 दिनों में और कुछ नहीं होगा तो कम से कम ये होगा कि कुछ तो चैन टूटेगी, कुछ आराम बनेगा। और दूसरा, हम स्पष्ट कहना चाहते हैं, इस समय जो दुविधा की स्थिति है, हम सारे प्रधान प्रशासन के निर्णयों के साथ हैं, लेकिन प्रशासन, हम निचले स्तर पर जुड़े हुए हैं, प्रत्येक व्यक्ति से जुड़े हुए हैं। मैंने जैसे आपको बताया कि अब इस समय कुछ पेशेंट ऐसे हैं जिनको हॉस्पिटल में ऑक्सीजन मिल रही है, कुछ पेशेंट्स को हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल रही, उनको ऑक्सीजन की कमी है, उन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही। हम संयुक्त व्यापार मंडल वो माध्यम बनना चाहते हैं कि ऐसे पेशेंट जो घर पर हैं, जिनको हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल रही, लेकिन वो परेशान है, और ऐसे बहुत परेशान लोग हमारी नॉलेज में आ चुके हैं। हम पैसा भी लगाने को तैयार हैं, सेवा भी करने को तैयार हैं, आपको विश्वास भी दिलाते हैं। वो सिलेंडर जैसे लोगों ने अपने घर पे खरीद के रख लिए हैं, ऐसा नहीं होगा। जिसकी जेन्युइन समस्या होगी देखेंगे, उस तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करेंगे। अगर आपके पास प्रशासन में ऐसे साथी हैं, हमारा सहयोग नहीं चाहिए, लेकिन उन लोगों को भी ऑक्सीजन उपलब्ध करवाइए जो अब घरों में मर रहे हैं, जिनको घरों में दिक्कत है। उनको कोई डॉक्टर नहीं लिख के दे रहा, प्रशासन में नहीं दे रहा, वो हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हो रहे। आधी जान तो ऑक्सीजन लेवल आने से ही आदमी की खत्म हो जाती है। तो उनके लिए हम माध्यम बनना चाहते हैं, हमें बनाइए। हम विश्वास देते हैं, पैसा भी लगाएंगे, तन मन धन से सेवा करेंगे, उनके घर तक पहुंचाएंगे, जेन्युइन जगह पहुंचाएंगे। अगर आप हमें इस योग्य समझो तो, नहीं तो आप इसका इंतजाम कीजिए। सैनिटाइजेशन बाजारों का शनिवार को हो, जब बंद हो सैनिटाइजेशन हो, जब जो नियम है वो बराबर लागू हो। अगर ढाबे 10 बजे बंद होने हैं तो 10 बजे बंद हो जाए। ये नहीं कि एक 12 बजे बंद हो रहा है और दूसरे को आप 7 बजे बंद करवा रहे हो। जिसका कोई नहीं सुनने वाला गरीब, उसको तो डंडा मार के कर दे तो 8 बजे बंद कर दे। जिनका खोलने का निर्णय है, ढाबे वालों को 10 बजे तक डिलीवरी की इजाजत है तो वो सभी ढाबे वालों को हो, लेकिन 10 बजे फिर पूर्णतः बंद हो। किसी का 6 बजे ना कराया जाए और किसी का 12 बजे ना कराया जाए, और सख्ती से पालना की जाए। हमारे से जो प्रशासन सहयोग चाहता है, हम सब देने को तैयार हैं। इसके अलावा वो अगर उनको ये जरूरत नजर आती है कि लॉकडाउन को लंबा करना चाहिए, हम उसके लिए भी साथ देने को तैयार खड़े हैं। मंडल समिति और संयुक्त व्यापार मंडल के जितने भी प्रधान हैं, वो सभी ने अपने शहर के लिए बहुत ही बढ़िया निर्णय लिया है। मैं उन सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि जिस तरह ये महामारी हमारे ऊपर शिकंजा कस रही है, इसकी चैन तोड़ने के लिए हम सब ने अपने भाइयों को अपील की थी कि इसका लॉकडाउन होना चाहिए। तो उसके बाद सभी प्रधानों की अपनी अपनी राय आई, तो अब लास्ट में यही राय आकर निकली है कि शुक्रवार शाम को 6 बजे से लेकर सोमवार सुबह 8 बजे तक पूर्ण रूप से लॉकडाउन की बजाय कर्फ्यू का रूप देना चाहिए। हम सभी प्रधानों ने तो ये फैसला ले लिया है। कल सुबह हम अपने शहर के डीसी साहब और एसपी साहब, क्योंकि जो डीसी होता है वो
सारे शहर का जो है मालिक है। तो घर हमारे जो पानीपत परिवार है उनका वो सबसे बड़े सदस्य जो हैं वो डीसी साहब हैं और फिर हमारे एसपी साहब हैं। तो उनके पास हम कल सुबह संयुक्त व्यापार मंडल समिति और सभी प्रधानों में से जिन 5 या 6 प्रधान 7 प्रधान जो भी निर्णय लिया जाएगा वो कल जाके डीसी साहब और एसपी साहब से इस बारे के ऊपर कहकर कि शहर की जो समस्या है उसके ऊपर ये ध्यान दिया जाए, क्योंकि वो हमारे घर के बड़े हैं तो उन्होंने ही हमारा ध्यान रखना है। तो उनसे हम इस बात के अपील नहीं करेंगे, उनको ये चीज़ के लिए हम जोर जबरदस्ती से हम कहेंगे कि सभी प्रधान आपके साथ हैं, इसके ऊपर आप जोर जबरदस्ती से ये कर्फ्यू का रूप धारण करें और कर्फ्यू लागू करवाएं। और उसके बाद हमारे मदान भाई जी ने बता दिया कि सैनिटाइजर और वैक्सीनेशन का जो काम है वो भी संयुक्त व्यापार मंडल और समिति मिलकर करते रहेंगे।